दोस्तों एक ऐसी महिला जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, बेइंतहा मोहब्बत करती थी दोस्तों। और आज से पहले 3-4 साल पहले उस महिला के लिए दोस्तों एक वो ऐसा पल था, एक ऐसा समय था जो कि खुशी का था। और उसके लिए बात उस वक्त अलग थी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, उसकी जो बेटी थी वह जब भी कॉलेज जाया करती थी और जब उसका छुट्टी का समय होता था तो उस वह महिला दोस्तों अपनी बेटी का इंतज़ार करती थी, वेट करती थी। प्यार इतना था दोस्तों, जब माँ को लगता था कि अब उसका समय हो गया आने का, तो उस घर के दरवाजे पर एकटक निहारती थी और सोचती थी कि अब आ जाएगी। और जब भी उस दरवाजे पर देखती अपनी बेटी को तो उन दोनों में दोस्तों प्यार होता और माँ के चेहरे पर भी हंसी होती और बेटे के चेहरे पर भी हंसी होता। यानी उन दोनों का जो वो पल था उस फैमिली के लिए, उस परिवार के लिए बहुत ही हसीन था, बहुत ही अच्छा था। समय बीत रहे, समय कट रहे थे, लेकिन मैं बताऊं हर दिन की तरह वो लड़की कॉलेज गई हुई थी। और इसके बाद एक दिन जब वो कॉलेज से लौटी दोस्तों, तो माँ ने उसे देखा कि वह डरी सहमी है और उसके चेहरे पर डर है, चेहरे से पसीने टपक रही है, जुबान लड़खड़ा रही है। और लड़की को देख के लग रहा है कि मानो जैसे ये कुछ अभी बोलेगी। माँ ने सवाल भी किया, पूछा भी क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो लड़की कहती जी मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिसके बाद वहाँ से वो चली गई। अब दोस्तों सुनिए, वो लड़की जो है जिसके बाद से वहाँ से कॉलेज जाना बंद कर दी थी उस दिन से, और जिसके बाद जो कहानी जो घटना निकलती है, इसे आप हैरान हो जाओगे और सोचने पे एक बार मजबूर हो जाओगे दोस्तों। मैं आपका अंकित सिंह और उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे। इस चैनल पे नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें दोस्तों। यहाँ कैसे एक दादा ने पोती के साथ रिश्ते को शर्मसार किया है, चलिए जानते हैं दोस्तों। सच्ची घटना मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर के एक गाँव की। तो उस गाँव में दोस्तों वो फैमिली रहा करता था। वो परिवार में माँ है, पिता है, एक बेटी। उस लड़की की उम्र दोस्तों उस वक्त 17 साल की थी, यानी नाबालिग। और नाम उसका प्रिया बताया गया है, जो कि दोस्तों मैं बताऊं उसके परिवार में एक बेटा भी था जिसकी उम्र 10 साल के आसपास। तो पिता जो वो बाहर जॉब किया करता था, महिला जो अपनी घर परिवार में देखती, अपने बच्चे को संभालती थी। समय कट रहे थे ये परिवार का। मैं साल 2022 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। वह जो लड़की थी प्रिया, उसे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसे लगता था कि मैं आगे कुछ करूंगी, और उसी के लिए दोस्तों वो उसी ढंग से मेहनत करती थी, पढ़ाई करती थी। हर दिन कॉलेज के बाद वो दोस्तों ट्यूशन जाया करती थी। अब यहाँ मेरी बात आप सुनिएगा, वो जहाँ ट्यूशन जाया करती थी दोस्तों, वहाँ वो अपने ट्यूशन जाने के बाद वो अपने दोस्त से जाती थी। और ट्यूशन करने के बाद वो दोस्तों कभी कभी अपने दोस्त के घर भी जाया करती थी। और उसके दोस्त का घर जो जहाँ जाया करती थी दोस्तों, उसके घर से डिस्टेंस था 7 से 8 किलोमीटर। मैं आपको बताऊं दोस्तों, उसके दोस्त का एक दादा जिसका नाम शिवपूजन राय बताया गया है, जिसकी उम्र 60 से 70 साल की। यहाँ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी वो लड़की अपने दोस्त के घर जाया करती थी तो उसके दादा जो है उसे देखता था। और मैं यहाँ बताऊँ, दूर का भी इस लड़की का यानी प्रिया का उसका दादा ही लगता था, दूर का। लेकिन समय बीत रहे थे दोस्तों, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि उस शख्स, बुजुर्ग शख्स की जो नज़र है इस पर है, यानी नाबालिग लड़की पर। यानी वो जो अपने दोस्त के घर जाती थी कभी कभी समय बिताने, हर दिन की तरह दोस्तों वो गई हुई थी। और वह दिसंबर का महीना था, दिसंबर 2022 गई हुई थी दोस्तों। जो उसे जिसके बाद अपने घर आने में उसे देरी हो गई, उसे लेट हो गया। तो दोस्तों उस बुजुर्ग शख्स का कहना था कि चलो बेटी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बस यह बात उसने कही थी। और जिसके बाद लड़की ने भी मान गई दोस्तों। और जिसके बाद बच्ची को क्या पता मेरे साथ क्या होने वाला है, तो बच्ची भी दोस्तों जिसके बाद बाइक पे बैठ गई। जिसके बाद दोस्तों चली गई दोस्तों। और वो जो शख्स था बुजुर्ग दोस्तों, वो जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह पे रोका गाड़ी जहाँ आसपास लोगों का आना जाना कम था और सन्नाटा जगह था, और ताकि वह पकड़ा ना सके, उसे कुछ पकड़ ना सके। उसके बाद दोस्तों बहला फुसला कर दोस्तों वो पुल के नीचे उस बच्ची को ले जाता है। और जिसके बाद डायरेक्ट बात कहता है, वो कहता है दोस्तों कि तुम अपने कपड़े उतारो ना। अब बच्ची, वो लड़की दोस्तों वो शर्मा गई, डर गई, हिचक गई, मतलब क्या बोलूँ, वो सोचने पे मजबूर रह गया। और दोस्तों सोचती रही बार बार,
फिर बोली, चुप हो गई। फिर कुछ देर बाद कहाँ बोल रहे हैं आप, बहुत मना की दोस्तों। लड़की जो है वो रोने लगी, समझाने लगी, लेकिन वो शख्स का कहना था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी दोस्तों, आखिरी में दोस्तों वो चाकू निकाल लिया था। उसने कहा था कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे परिवार को भी जान से मार दूंगा। बस दोस्तों डराया धमकाया, डराने धमकाने की वजह से दोस्तों उस लड़की ने वो हर काम किया जो उस शख्स ने कहा। उसके बाद दोस्तों वह गंदी हरकत वहाँ की, यानी दोस्तों संबंध बनाया लड़की के साथ, और जिसके बाद मैं आपको बताऊँ उसे आधे दूर तक छोड़ दिया। और उसके बाद उसी दिन दोस्तों वो लड़की घर चली गई। उस दिन तो घर परिवार में कुछ नहीं बताया दोस्तों, क्योंकि रात हो चुकी थी, गई और जिसके बाद सो जाती है। उसके सुबह दोस्तों कॉलेज गई हुई थी, हर दिन की तरह कॉलेज से जब वो घर लौटी तो उसका मन उदास था, सैड था। इसी को उसकी माँ ने भांप लिया था, लेकिन दोस्तों वह लड़की ने बताया नहीं अपने परिवार को। दोस्तों यही सबसे बड़े हमको लग रहा है गलती होगा उसके लिए, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे समय बीता था तो उस लड़की जो है 7 से 8 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब लड़की 7 से 8 महीने की प्रेग्नेंट है, परिवार में पता नहीं है कि बच्ची जो है वो उसकी ऐसी हालत हो चुकी है और वो 7 से 8 महीने की गर्भवती हो चुकी है। दोस्तों कैसे पता चला, हम इसकी बात करते हैं दोस्तों। जहाँ बताया जाता है लड़की जो है एक दिन उसकी माँ ने उसे नहाते हुए ऐसे ढंग से, ऐसे तरीके से देखा कि माँ को दोस्तों शंका हुई, क्योंकि उसका पेट जो है सामान्य से बड़ा नज़र आता है, मतलब बड़ा नज़र आया दोस्तों। और माँ को दोस्तों शक हुआ। शक होने के बाद पास के एक डॉक्टर के पास अपनी बेटी को ले गई, जिसके बाद डॉक्टर ने जब चेकअप किया दोस्तों बताया ऐसी बात कि माँ की दोस्तों थर्रा उठी। डॉक्टर कहता है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, वो भी 7 से 8 महीने की। अब यहाँ दोस्तों उस महिला के लिए सोचने वाली बात थी। वो घबरा गई, वह डर गई, वह सहम गई और बार बार एक ही सवाल, एक ही ख्याल दिमाग में, मन में कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों। सोचने पे मजबूर थी दोस्तों, डर गई थी। और दोस्तों जिसके बाद अपनी बच्ची को बाद में पूछती कि बहुत कोशिश करती। आखिरकार दोस्तों वो लड़की ने जो सच्चाई बताई थी अपनी माँ को, और बताई थी कि जो दादा थे बगल गांव के, उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया और एक बार नहीं बहुत बार किया है। मुझे डराते धमकाते थे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और मुझे चाकू दिखाते थे। इस वजह से मैंने उनकी बातें मानी। उसके बाद में दोस्तों ये अंजाम मिला। अब मैं आपको बताऊं, जब महिला को ये सच्चाई पता चली कि किसने इसके साथ किया तो दोस्तों एक्शन लिया उस माँ ने, और एक्शन होते हुए जहाँ बताओ थाने पहुंच गए अपनी बेटी को लेकर दोस्तों। लेकिन यहाँ थाना जो है बताओ उस महिला के बयान पर और लड़की के बयान पर मामला तो दर्ज किया गया, लेकिन दोस्तों उस ढंग से उस तरीके से एक्शन नहीं लिया गया, यानी शख्स को दोस्तों गिरफ्तार नहीं किया गया। तो वो दोस्तों थर थाने का दोस्तों दूसरे थाने का चक्कर काटती, कोर्ट तक पहुंच गई दोस्तों आखिरी में वो महिला। और जिसके बाद दोस्तों कोर्ट में दोस्तों उस माँ ने बयान दिया, उस लड़की ने बयान दिया, जिसके आधार पर दोस्तों जिसके बाद से एक्शन लिया जाता है। एक्शन लेने के बाद दोस्तों शख्स को दोस्तों गिरफ्तार किया जाता है, और जिसके बाद पुलिस की टीम उसके घर पर जाती है, छापे मारती है, जिसके बाद शख्स को गिरफ्तार करती है। बाद में पूछताछ के जरिए पता चला कि ये बिल्कुल सच्चाई है, व्यक्ति नहीं नाबालिग के साथ गलत किया, यानी रिश्ते में जो कि दादा लगता है, यानी दादा ने अपनी पोती के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया, और एक बार नहीं कई बार दिया, और जिस वजह से उसके पेट में बच्चा हो गया, वो भी 7 से 8 महीने की, और वो प्रेग्नेंट निकल गई। तो दोस्तों यह अंजाम देने के बाद वह शख्स को दोस्तों सज़ा मिली पोक्सो एक्ट में, और अलग अलग धारा चढ़ी दोस्तों, जिसके बाद दोस्तों उसे जेल भेज दिया गया था। तो मुजफ्फरपुर के गांव में यह वारदात हुई थी साल 2022 में दोस्तों। साल 2022 में तो यह घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन जो सच्चाई निकली थी वो 23 में निकली थी, जब लड़की 7 से 8 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। और आगे दोस्तों उस परिवार के लिए दुख था, और दुख के अलावा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उस महिला के लिए दोस्तों जो कि अपनी बेटी के लिए क्या थी, और वो बच्ची भी अपनी माँ के लिए क्या थी, वो खुद ही एक दूसरे से जानते थे, परिवार जानता था। इस घटने को आप किस तरह देखते हो दोस्तों? उम्मीद है आपको ये जो घटना है आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों एक बात सोचिएगा, सोचिए कि कोई लड़की कुंवारी हो, प्रेग्नेंट हो जाए पहले, शादी से पहले, और ख़ासकर नाबालिग हो, तो उस परिवार पर क्या बीतेगी, क्या आपत्ति होगी। शायद इसका अंदाज़ा लगाना कहीं ना कहीं दोस्तों मुश्किल सा लगता है। बिल्कुल, मैं अंकित सिंह दोस्तों। अगर इस चैनल पर हमने तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। आपका
अगले कमेंट के हिसाब से मैं अगली सच्ची घटना लेकर आऊँगा। दोस्तों अब एक लिए इतना ही। जय हिंद।